Good morning, dear students. This is Gautam Kashyap. Before you to teach you maths, today we have to take a class of 7. The topic of ours is integers. मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने इंटीजर्स को पढ़ा था. इंटीजर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स को पढ़ा था. इंटीजर्स से रिलेटेड जो साइन स्कीम है उसको पढ़ा था हम लोगों ने. इंटीजर्स के का ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होता है उसको पढ़ा था. बट टुडे वी हैव टू रीड अबाउट, वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. तो आज हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है. प्रॉपर्टीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है. कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन में दिखाया जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग सब्ट्रैक्शन में डिस्कस करते हैं. तो आज हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को जानेंगे. आइए ध्यान देंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को जानते हैं. सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होता है वह क्लोजर प्रॉपर्टी होता है. क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है. इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप समझ जाएंगे कि यह प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है. कहना चाहता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू गिवन इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर. यानी यह कहने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी दो इंटीजर्स को लेकर के जब हम उसको ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है इट इज ऑल्सो अ इंटीजर. बहुत से आसान से भाषा में इसको समझने का प्रयास हम सब करेंगे कि कोई भी एक इंटीजर इधर से ले, फिर एक दूसरा इंटीजर ले और दोनों को ऐड कर दे. फाइनली जो हमारा आंसर आता है वह हमारा जो आंसर होता है वह भी इंटीजर होता है. तो वही यहाँ पे कहने का प्रयास किया जा रहा है कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स, किसी भी दो इंटीजर्स का सम जो करते हैं इज अगेन एन इंटीजर. और तब जाके जो रिजल्ट आता है वह भी इंटीजर होता है. इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे. एक इंटीजर -5 एज बी नो दैट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि -5 भी क्या एक होता है कि इंटीजर होता है. एंड 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर. जब हम यहाँ पे साइन स्कीम यूज करेंगे तो यार माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या इसको हमने जो आपको बताया था उस हिसाब से जब इसको आप सोचेंगे, हमने क्या बताया था कि जब डिफरेंट साइन होता है तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे आप, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2. एंड दैट टाइम आई हैव थॉट यू कि जब डिफरेंट साइन होता है, जब आप माइनस कर लेते हो तो बड़े वाले का साइन उसके साथ आप रिजल्ट के साथ लगाया जाता है. तो व्हाट इज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर? माइनस. सो वी पुट माइनस हियर. तो -5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, also an integer. 3 is also an integer. Finally the result we get it is also an integer. तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है कि the sum of any two integers is also an integer. तो यह हम लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर हो गया. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझना है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझना है. अब थोड़ा सा एक बात हम आपको बताते हैं. जैसे मान लेते हैं कि 2 कोई एक इंटीजर हो गया, दूसरा इंटीजर हम लोग कोई 3 इंटीजर ले लेते हैं. तो पहले 2 को पहले रखते हैं और 3 को बाद में प्लेस करते हैं, वहाँ पे बाद में रखते हैं. तो 2 + 3 दैट इज 5. इन अदर हैंड जब दूसरे तरफ हम ध्यान देंगे तो वहाँ क्या करेंगे कि 3 को पहले रख लेंगे, 2 को बाद में रख लिया हम लोगों ने. तो 3 to 5, यानी कि पहले जो रिजल्ट हमारा आया 2 + 3 वह भी 5, बाद में जो हमने किया 3 + 2 वह भी 5, यानी कि दोनों रिजल्ट सेम आ गया. यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या? तो किया बस इतना कि वह जो इंटीजर्स था उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया हम लोगों ने. पहले 2 को रखा था, दूसरे वाले में पहले 3 को रख लिया, तो सिर्फ ऑर्डर को चेंज कर दिया. तो यहाँ से एक बात जो निकल करके, कंक्लूजन जो निकल करके आता है कि कोई भी दो इंटीजर्स दिया हुआ है, जब उसका हम सम निकालते हैं, तो उसके ऑर्डर्स को चेंज कर दिया जाता है. ऑर्डर्स को चेंज कर दिया जाता है, फिर उसके सम को कैलकुलेट किया जाता है. तो उसमें कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा, उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है. इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम लोग कह पाते हैं. तो उसी बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है. उसको हम लोगों ने ऐसे स्टेट किया है, लिखा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर्स हैं अलग अलग. पहले हम लोगों ने क्या किया है कि ए को पहले रखा है, फिर प्लस बी को किया है. फिर बाद वाले स्टेप में हमने क्या किया कि बाद वाले इंटीजर यानी कि दैट इज बी को पहले कर लिया, ए को बाद में कर लिया. तो फाइनली इस
में जो ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को कहता है। तो यहाँ एज एग्जाम्पल थोड़ा सा फिर समझेंगे, यहाँ पे एज एग्जाम्पल हम लोग फिर थोड़ा सा समझेंगे। A 2 हो गया, आपका B क्या हो गया 5 हो गया। पहले हम लोगों ने क्या किया कि A प्लस B कर लिया, 2 + 5 दैट इज 7, वेरी गुड। नाउ अदर हैंड दूसरे तरफ हम लोग क्या देखते हैं, इसके ऑर्डर को हम चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि B को पहले A को बाद में, यहाँ A पहले था, यानी कि इसके ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं। तो 5 + 2 हो गया, क्या हो गया 7, यानी कि हेयर वी गेट 7 एंड हेयर ऑल्सो वी गेट 7, यानी कि उसके ऑर्डर को चेंज भी कर दे रहा है, तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग हम लोगों को नहीं आ रहा है। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज सेम, आइदर द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स कैन बी चेंज्ड। आप उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, फिर भी उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स होता है। इससे आगे हम लोगों को एक दो बातें और जाननी है, इससे आगे एक दो बातें और जाननी है, जिसका थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। इससे आगे है क्या कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को जानना है हम लोगों को, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को जानना है। आइए तो थोड़ा सा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को जानेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसको थोड़ा सा जानेंगे। इफ हियर A + 0 we get A equals 0 + A। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी इंटीजर हमारे नंबर सिस्टम में है, और उसमें कुछ एक ऐसा इंटीजर को ऐड करते हैं जिससे वह इंटीजर रिमेन्स सेम। जो इंटीजर वह जो है ऐड करने के बाद भी जो पहले था वही रह जाता है। तो जो इंटीजर हम उस इंटीजर में ऐड करते हैं, जो इंटीजर बाद में ऐड किया जाता है, उसके बाद भी ऐड करने के बाद में उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो उस आइडेंटिटी को, उस इंटीजर को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो क्लियरली 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि इसको ऐसे समझेंगे, जब किसी भी इंटीजर में एक ऐसे इंटीजर को, एक ऐसी आइडेंटिटी को ऐड करते हैं जो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए इससे आगे अब जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या जानेंगे? एडिटिव इनवर्स को। या पहले उससे पहले थोड़ा सा एज ए एग्जांपल इसको हम लोग यहाँ पे जान लें। 5 + 0 we get 5 and 0 + 5, that is what is the integer 5, after adding 0 we get 5। यानी कि इससे एक बात, एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ पहुंच पाते हैं कि एक इंटीजर जो पहले था, ऐड होने के बाद भी उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब हम लोगों को क्या जानना है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसको थोड़ा सा जानना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स जो होता है उसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग पेन डाउन करेंगे। कोई भी इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स, जब दोनों को हम ऐड करते हैं और रिजल्ट जब हमारा जीरो आ जाता है, तो वह जो दूसरा वाला जो आइडेंटिटी होता है वह पहले वाले आइडेंटिटी का एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। फिर से इसको समझिए आप, कोई इंटीजर दिया हुआ है, कोई एक दूसरा इंटीजर ला करके आप दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आपका जीरो आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? तो जीरो आ जा रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, कि जो बाद वाला जो इंटीजर हो गया वह पहले वाला का एडिटिव इनवर्स है, या पहले वाला जो है वह बाद वाले का एडिटिव इनवर्स है। यानी कि दोनों को ऐड करने में उसमें क्या कहते हैं? जीरो आ जाता है, तो वह एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। थोड़ा सा इसको ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ए हो गया,
दैट इज माइनस ए इक्वल्स 0। तो यह हम लोगों का क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स का एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको एडिटिव इनवर्स किसी का निकालना है, किसी भी का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। आप क्या कर सकते हैं, 0 माइनस द इंटीजर, 0 माइनस द इंटीजर। आपको जब किसी भी इंटीजर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसको आप क्या करिए, 0 से माइनस कर दीजिएगा तो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। या इससे एक थोड़ा सा और आसान तरीके में समझ सकते हैं आप, विथ अपोजिट साइन, विथ वी कैन राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर with opposite sign, with opposite sign, with opposite, with opposite sign, with opposite sign। यानी कि इसको थोड़ा सा और से आसान से भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, उसका जो एडिटिव इनवर्स होता है, जो दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन, यानी कि अगर प्लस में दिया हुआ है तो माइनस, माइनस में दिया हुआ है तो प्लस, तो ऐसा हम लोग करके उसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। फाइनली एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसको फिर से समझ लीजिए कि कोई एक इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो वह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो तब हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अगर किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपको 0 से माइनस कर देना पड़ेगा। एक बात जो यहाँ पे नोट के तौर पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, नोट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0, और 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होता है। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ऑफ एडिशन को पढ़ा है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। आप सब जो रूल्स पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। बाय एंड टेक केयर।